पूर्व के नियुक्त शिक्षकों पर नहीं बल्कि नई भर्तियों पर टीटी होगी अनिवार्य, हाईकोर्ट इलाहाबाद। नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं राजेश सिंह टोनी आपके बीच टेट अनिवार्यता पर एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आया हूं। 3 अप्रैल 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है टेट अनिवार्यता पर, जिसमें न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार जी एवं अरियंदम जी का दो डबल बेंच का ये महत्वपूर्ण फैसला आया है। ये फैसला है, एक याचिका पड़ी थी जय हिंद यादव की, जिन्होंने मांग किया था कि माध्यमिक के अंतर्गत संचालित होने वाले विद्यालयों में भी टेट अनिवार्य घोषित किया जाए, क्योंकि 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के नोटिफिकेशन के तहत सभी 6 to 8 कक्षा के शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है। इसी को लेकर जय हिंद यादव जी ने एक याचिका दायर की थी 1160/4/2025, फिर 18038/2025, ये 2 याचिकाएं थी, और जिसके सम्मानित अधिवक्ता थे संजय कुमार यादव जी और तान्या पांडे जी। इन दोनों अधिवक्ताओं की बातों को सुनने के बाद माननीय खंडपीठ ने, माननीय उच्च न्यायालय ने एनसीटी की बात को सुनने के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार की बात को सुनने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला दिया है कि टीटी की अनिवार्यता पूर्व से नहीं बल्कि नई भर्तियों को होगी। वास्तव में इस याचिका के माध्यम से याचिकागण ने यह मांग किया था कि जो हमारे यहाँ माध्यमिक के अंतर्गत संचालित होने वाले 6 to 8 जो 12 तक स्कूल है, चाहे वो 6 to 10 हो, चाहे 6 to 12 हो, वहां भी टीटी की अनिवार्यता 23 अगस्त 2010 की एनसीटी की नोटिफिकेशन करती है। इसी को मांग लेकर वो याची गए थे कि यहां भी टेट अनिवार्य घोषित किया जाए और उन भर्तियों पर टेट अनिवार्यता लागू की जाए जो शिक्षक 6 से 8 तक पढ़ा रहे थे। और उनकी ये मांग थी कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा नियमावली 1983 का नियम 8 है, उसको निरस्त किया जाए, उसको असंवैधानिक घोषित किया जाए। लेकिन खंडपीठ ने, माननीय उच्च न्यायालय के माननीय दोनों न्यायाधीश ने इसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया कि अब जो भी नई भर्तियां होंगी उसमें जो लोक सेवा आयोग है वह स्पष्ट दर्शाएगा कि यह भर्ती किस कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए हो रही है। यदि यह 9 से 10 की हो रही है, यदि यह 11 या 12 के लिए हो रही है, यदि यह 6 या 8 के तक के बच्चों के लिए हो रही है, तो उसको क्लियर, उसको विज्ञापन में बताना पड़ेगा। इस बहस के दौरान एक समय आया था जब एनसीटी के अधिवक्ता माननीय त्रिपाठी जी ने ये प्रश्न उठाया था कि जैसा कि सरकार के द्वारा हलफनामा के माध्यम से इस कोड को अवगत कराया गया है कि इस प्रदेश में टोटल 904 ऐसे माध्यमिक के द्वारा संचालित विद्यालय हैं जो 6 to 12 है, यानी 6 से 12 तक है, 904 विद्यालय हैं। तो क्या जब आरटी एक्ट लागू हुआ है 23 अगस्त 2010 को, तो उसके बाद क्या इन विद्यालयों में 6 से 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है? इस पर जब प्रश्न उठा तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो स्टैंडिंग काउंसिल सरकारी अधिवक्ता महोदय थे, उन्होंने बड़े ही स्पष्टता के साथ यह अवगत कराया कि 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों के लिए अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, और उत्तर प्रदेश में जो भी ये भर्तियां हुई हैं टीजीटी की, एलटी ग्रेड की, ये सारी भर्तियां इसी के अंतर्गत हुई हैं। इनकी भर्तियां कक्षा 9 और 10 को पढ़ाने के लिए हुई है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया और इसी के आधार पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया कि अब आप आगे से
जो भी विज्ञापन आता है उसमें आप स्पष्ट करेंगे कि यह टीजीटी ईएलटी का विज्ञापन जो है ये कक्षा 9-10 के लिए है या फिर ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था है कि जब गायन कैडर घोषित हो जाने के बाद जो सीटी क्लास है उसको टीजीटी या एलटी ग्रेड जो के साथ सम्मिलित कर दिया गया है, उसी के साथ जोड़ दिया गया है। इसीलिए इन याचियों का मांग था कि जो भर्तियां हो रही है टीजीटी एलटी में वह 6 to 10 है, जो गायन कैडर घोषित होने के बाद है, तो इसलिए इसमें टेट अनिवार्य है। इसका जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हमारी ये सारी भर्तियां जो हो रही हैं वह स्पष्ट रूप से 12 नवंबर 2014 के जो अधिसूचना है कक्षा 9 और 10 के भर्ती के लिए शिक्षकों के लिए जो अलग योग्यताएं निर्धारित की गई उसके आधार पर हुई है, लिहाजा इनके लिए टेट अनिवार्य नहीं है। इसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और साथ ही कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश ये दिया लोक सेवा आयोग को कि आप जो 8 जुलाई 2025 का विज्ञापन है टीजीटी का, उसमें आप ये मेंशन करिए कि यह भर्ती कक्षा 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। तो उस विज्ञापन में संशोधन करने के लिए साथ ही एक और महत्वपूर्ण आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा बोर्ड को दिया है कि आप जो 1983 का भर्ती नियमावली है उसके पैरा 8 में संशोधन करके यह स्पष्ट जोड़िए कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी भर्ती होगी उनमें उन शिक्षकों के लिए टीईटी यानी शिक्षक पात्रता अनिवार्य है। इसके साथ ही इस याचियों के द्वारा जो दायर किया गया था रीट उसका निस्तारण हो गया है, जिसमें 2 बातें बहुत स्पष्ट आई हैं जो माननीय कोर्ट ने कहा, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, स्पष्ट कहा कि ये 2 फैसले, एक तो ये कि आप जो भी विज्ञापन निकालेंगे उसमें क्लियर करेंगे कि ये 9 से 10 के लिए है, और दूसरा ये कि जो 1983 की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा नियमावली है उसमें संशोधन करके नियम 8 में आप ये जोड़ें कि 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है। और इससे जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात आई है कि इस पूरे बहस में, इस पूरे जो न्यायिक प्रक्रिया में एक जो स्पष्ट बात आई है शिक्षकों को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से शिक्षकों के साथ खड़ी थी, और जैसे ही जो याचिगणों के द्वारा या एनसीटी के द्वारा ये प्रश्न रखा गया था कि जब 904 ऐसे विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में जो 6 to 12 तक हैं, जहां 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाई होती है, तो स्वाभाविक है कि 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है। तो वो किस तरीके की भर्ती की गई है, उनकी अनिवार्यता कहीं न कहीं अनदेखी की गई है। जो 23 अगस्त 2010 की एनसीटी का गाइडलाइन है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े मजबूती के साथ शिक्षकों का पक्ष रखा और उसने स्पष्ट कहा कि हमारे यहाँ जो भी भर्तियां हुई हैं वो 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार कक्षा 9-10 के जो शिक्षकों के लिए नियम बताए गए हैं, अर्हताएं बनाए गए हैं, योग्यताएं बनाई गई हैं, उसके आधार पर हुई है। लिहाजा ये सारी नियुक्तियां जो है वो टीजीटी एलटी की जो हुई है वो 9 और 10 के लिए हुई है, 6 to 8 के लिए नहीं हुए, और जिसको कोर्ट ने स्वीकार किया। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि इस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो माध्यमिक में संचालित होने वाले कक्षाओं के लिए टेट अनिवार्यता पे जो फैसला सुनाया है बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने संज्ञान में ही नहीं लिया, लेकिन माननीय न्यायाधीश ने ये कहा कि अब से उसमें जो 1983 का नियम 8 है उसमें संशोधन किया जाए, ये शब्द जोड़ा जाए कि अब टीटी अनिवार्य है। तो अब जो विज्ञापन निकाले जाएंगे उसमें स्पष्ट रहेगा कि जो टेट पास है वही जो है 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे, और साथ में जो पूर्व के नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए इस पर कोई प्रभाव नहीं। यहां तक कि जो 6 to 8 पूर्व के नियुक्त शिक्षक थे और वो पदोन्नत कर गए हैं वो भी इसके दायरे में नहीं आएंगे, वो भी इससे प्रभावित नहीं होंगे, वो भी अब टीजीटी ग्रेड में ही जोड़े जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, और यह
टेट अनिवार्यता का जो न्यायिक संघर्ष चल रहा है इसमें, उसके लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही माध्यमिक में वो सारे शिक्षकों के लिए जो टीजीटी-एलटी से 23 अगस्त 2010 के बाद से विज्ञापन में आए हैं, टीजीटी-एलटी में ज्वाइन करके आज वो अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके मन में जो अपोह चल रहा था वो भी समाप्त हो गया है। अब उनको निश्चिंत रहना चाहिए, उनके लिए टेट अनिवार्य नहीं है। पुनः इस टेट अनिवार्यता से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट रहेगा वो वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।